हेलो सो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज फिर से सांकेतिक भाषा यानी कोडिंग डिकोडिंग के कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो क्वेश्चन को पहले समझिए। यदि 453945 का आशय DECIDE है तो 8978 का कूट होगा। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इन्हीं 4 में एक आपका सही ऑप्शन है। तो सॉल्व करते हैं। 453945 का आशय किससे है? DECIDE से। किससे? इससे है आशय। इसी प्रकार 8978 का आशय किससे होगा? तो देखिए 4 है तो ABCD के अक्षर में 4 कितनी पे है? D पे, ABCD। इसी प्रकार 5 किस पे है? E पर। 3 किसका है? C का। इसी प्रकार आपको इसका निकालना है। जैसे 8 में अक्षर कौन सा होगा ABCD का? ABCDEFGH। कौन सा होगा? H। फिर 9 में अक्षर I, H के बाद I आएगा, I। 7 में अक्षर G और 8 में अक्षर आपको पता ही है H। तो क्या हो गया? HIGH। तो क्या हो गया? HIGH। अभी आपको ऑप्शन में मिल रहा है बी वाला ऑप्शन सही है, HIGH। तो आपका आंसर कौन सा हुआ? HIGH। आपका बी आंसर इज़ द करेक्ट आंसर। बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो इसी प्रकार अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, यदि NOIDA नोएडा को 39658 के रूप में लिखा जाए तो बताएं कि INDIA इंडिया को कैसे लिखा जाएगा। आपके ऑप्शन है ABCD ऑप्शन आपके हो गए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे कि NOIDA यही है ना, इसको कैसे लिखा गया है? 39658 ऐसे ही लिखा है ना क्वेश्चन में। तो इंडिया को कैसे लिखेंगे? तो कैसे लिखेंगे? INDIA यही है ना। तो कैसे लिखेंगे? जैसे आई को इसमें क्या लिखा है? 6। तो आई को क्या हो गया? 6। एन को इसमें क्या लिखा है? 3। तो क्या हो गया? 3। डी को इसमें क्या लिखा गया है? 6। नहीं सॉरी, डी को इसमें क्या लिखा गया है? 5। तो क्या आ जाएगा? 5। आई को क्या लिखा गया है? आई को क्या लिखा गया है? आई को क्या लिखा गया है? 6। तो ये 6 आ जाएगा। और ए को क्या लिखा गया है? 8। तो ये ए 8 हो जाएगा। तो अब आप ऑप्शन में देख सकते हैं कि 6 6 इसमें मिल रहा है। ठीक है। अब 3 किस किस में मिल रहे हैं? इसमें और इसमें मिल रहे हैं। ठीक है। 5 किस में मिल रहे हैं? इसमें और इसमें मिल रहे हैं। अब 6 किस में मिल रहा है? बी में और सी में मिल रहा है। केवल 8 का डिफरेंस है। तो 8 किस में मिल रहा है? बी में। और ये 9 है। तो आपका ऑप्शन, सॉरी इधर सी था, तो आपका ऑप्शन कौन सा हुआ? बी। आपका ऑप्शन राइट कौन सा है? बी। तो आपका आंसर हुआ बी। आई होप यू कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन, एक निश्चित सांकेतिक भाषा में
ROAD रोड को URDG के रूप में लिखा जाता है, बताएं कि उस सांकेतिक भाषा में SWAN को कैसे लिखा जाएगा। तो क्वेश्चन आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा। तो इसके ऑप्शन है ABCD, यानी इन्हीं चारों में से आपका इसका एक आंसर होगा। तो शुरू करते हैं, कैसे लिखा जाएगा सॉल्व करते हैं। जैसे ROAD को URDG के रूप में लिखा गया है, ठीक है ना। ROAD को URDG के रूप में लिखा गया है। इसी प्रकार SWAN को कैसे लिखा जाएगा, पहले इसको समझते हैं, तब ये अपने आप ही आपको आ जाएगा। जैसे R को U कैसे लिखा, जैसे तो R के बाद कितने अंक छोड़ कर लिया है U, जैसे RSTU, कितने अंक हो गए 3 हो गए। तो इसको क्या किया इन्होंने 3 प्लस कर दिया, ठीक है ना। अब इसी को ऐसे O है तो O को R कितनी बार लिया, O के बाद PQR, इसको भी 3 प्लस किया। अब A के बाद D लिया इन्होंने, तो D कितने अक्षर B, C और D, यानी इसको भी 3 प्लस किया। अब D के बाद लिया G, तो D के बाद G कितने के बाद आता है EFG, तो इसको भी इन्होंने 3 प्लस किया। इन सब में 3-3 प्लस का अंतर है। तो R के बाद U 2 वर्ड छोड़ के, यानी तीसरे पर आई, O के बाद R तीसरे पर आई, A के बाद D तीसरे पर आई, और D के बाद G भी तीसरे अंक पर आई। तो इसका मतलब है कि 3-3 वर्ड छोड़ के आपको लिखना है। इसी प्रकार अब आपको इसका आंसर निकालना है। तो देखिए इसको भी ऐसे ही करेंगे, फटाफट हो जाएगा। SWAN इसी को निकालना है। तो देखिए इसको आपको क्या करना है, 3 ही जोड़ना है। जैसे S के बाद क्या था TU, तो V आ जाएगा, क्या आ जाएगा V, यानी प्लस 3 ऐड हो गए, ठीक है। अब W के बाद क्या आता है WXYZ, तो क्या आ जाएगा इसमें Z, क्वेश्चन प्लस 3 जुड़ गए। अब A के बाद क्या आ जाएगा BC, तो क्या आ जाएगा D, देखिए D आ गया, तो इसमें भी क्या जुड़ गया प्लस 3। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब N के बाद बताइए, N के बाद क्या जाएगा OPQ, क्या आ जाएगा N के बाद OP, फिर आ जाएगा Q आ गया, तो कितने जुड़ गए प्लस 3, तो कितने जुड़ गए प्लस 3। आई होप यू कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आई होप यू कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सांकेतिक भाषा यानी कोडिंग डिकोडिंग सांकेतिक भाषा के क्वेश्चन आंसर हम और लेकर आएंगे कोडिंग डिकोडिंग के। तब तक के लिए नमस्कार। अगर हमारे क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आ रहे हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।